और चलते चलते बात कर लेते हैं वीडियो के इस महाअभ्यास में। देखा जाए कि आज कौन कौन सा सवाल दिया है जिसका आप सभी को आंसर करना है। क्या है? सभी को आंसर करते हुए चलना है। देखते हैं कि आप सब कितना सही करते हैं। तो शुरू करें। तो चलिए शुरुआत कर दिया। पहला सवाल है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बनता है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई थी? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत किस राज्य में है? चलो भाई बताओ, 3 सवाल आप सबके सामने है। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में करी गई थी। बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। ये ध्यान रखना, जहाँ पे कौन मिले? नवाब सलीमुल्ला खान मिले। नवाब सलीमुल्ला। इसके अलावा कौन मिलेंगे? आगा खान। कौन मिलेंगे? आगा खान। नवाब सलीमुल्ला और आगा खान मिल करके बनाते हैं मुस्लिम लीग। तो चलो भाई, आर्यों की वर्ण व्यवस्था क्या थी? हाँ ध्यान रखना, कर्मण्डे वाधिकारस्ते, यानी कर्म से बनती थी। क्या है? कर्म से, यानी पेशा के आधार पर इसका निर्धारण होता था। जो जैसा कर्म करता था वो उसी वर्ण में उसको रखा जाता था। ये ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग कब बनी? बिल्कुल, ये बनती है 1906 में। बांग्लादेश के ढाका में इसको बनाया गया था। ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत किस राज्य में है? तो चलो भाई बताओ, कावेरी नदी जिसको हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं ना, दक्षिण की गंगा क्या कहते हैं भाई? दक्षिण की गंगा भी आप सब इसको कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो ये नदी निकलती है कहाँ से? कुर्ग जिला से निकलती है, कुर्ग जिला। और यहाँ पर क्या मिलेंगे? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। लेकिन किस राज्य से निकलती है? हाँ, अमरकंटक कहाँ चले गए? अरे भाई साहब, वहाँ से तो नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है अमरकंटक से। ये नदी निकलती है कर्नाटक से। हमने कहा था, ये ध्यान रखना, ये पशुपतास्त्र वाला सवाल है। आप में से बहुत ढेर सारे लोगों ने महाराष्ट्र आंसर किया, कुछ लोग अमरकंटक पहुँच गए, कुछ लोग कर्नाटक तमिलनाडु दोनों लेकर के बैठे हैं। उद्गम स्रोत इसका कर्नाटक में है, प्रवाह इसका तमिलनाडु में रहता है, मुहाना इसका क्या है? तमिलनाडु में बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, छोटा सा सवाल ये धमाका कर सकता है एग्जाम में। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कुर्ग जिला है। और ये कुर्ग जिला कहाँ मिलेगा? तो ये कुर्ग जिला मिलेगा कर्नाटक। यहीं पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये नदी निकलती है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आ जाइए भाई। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? चलो, आंखों के सामने का सवाल है ये। सवाल तो आंखों के सामने का है। तो चलो, हाँ कर्नाटक ही बताया, बहुत अच्छा भाई। कर्नाटक जितने लोगों ने बताया है सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ। हाँ, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? वसा के रूप में। अखिल वर्मा, बहुत बढ़िया भाई। नकुल कुमार वर्मा, अखिल वर्मा, इन 2 लोगों ने फटाफट आंसर किया। भैया जी इस्माइल, बधाई हो भाई, भैया जी इस्माइल बहुत दिन के बाद पधारे हैं। हाँ, अभिषेक मौर्य, बहुत बढ़िया। ये ग्लाइकोजन किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है भाई, ध्यान रखना। ये तो मतलब अभी आंखों के सामने का गुजरा हुआ सवाल है। और ये सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। कौन है? राष्ट्रपति आ जाएगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है भाई? चलो अगले सवाल पे आ जाओ। प्रवीण कुमार, सबसे पहला आंसर इन्हीं का आया है। और कौन है जो सही बताएंगे उनकी बात करेंगे। लड्डू राजपूत, धर्मेंद्र वर्मा जी, बहुत बढ़िया। आंचल कश्यप, एकदम सही है भाई। चलो, और कौन है? 15 जून को तो भाई मतलब बहुत बवाल हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा ना। ये ध्यान रखना, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है? 15 जनवरी। 15 जून को तो बवाल हो जाएगा, 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है भाई? चलो जरा बताओ तो, ब्राज़ील किस महाद्वीप में? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ब्राज़ील कहवा उत्पादन में, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आप कह रहे थे गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। बर्ड फुट डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है?
सौर मंडल में कितने तारे हैं? 3 सवाल है, 3 सवाल है। चलो बताओ सभी लोग। हाँ, 15 जनवरी 100% सही था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको पता है कभी कभार हड़बड़ी में टाइप गड़बड़ हो जाता है। हाँ चलो भाई बताओ। अच्छा, ब्राज़ील दक्षिण कोरिया में है। उत्तरी अमेरिका में कब से चला गया? दिलीप पाल, पहला आंसर इसने आज पहली बार सबसे जल्दी और सही आंसर किया। मनीष गुप्ता जी, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, और कौन है भाई? और कौन कौन जा रहा है? एक आंसर ने तो हमें एकदम अंदर तक हिला के रख दिया, जैसे कहते हैं ना कि करेजा कांप जाए। तो उसमें आंसर आया कि ब्राज़ील दक्षिण कोरिया में है। भाई दक्षिण कोरिया खुद एक राष्ट्र है जो पूर्वी एशिया में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पूर्वी एशिया में मिलेगा। ये ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? तो ये आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। भाई दक्षिणी कोरिया तो मतलब आपने हमको डरा दिया बहुत अंदर तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्राज़ील किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है। क्या है? सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखना है। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी होती है ना, ब्राज़ीलिया, ध्यान रखना, ब्राज़ीलिया क्या है? ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी होती है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। चलो भाई आओ आगे बढ़ो। बर्ड फुट डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है, मिसिसिपी, मिसौरी है ये जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, मिसौरी। और ये नदी आपको कहाँ पर मिलेगी? यूएसए में मिलेगी। चलिए आगे आइए। सौर मंडल में कितने तारे हैं? अपने सौर मंडल में कितने तारे हैं? आइए यहाँ पर आइए। मिसिसिपी, मिसौरी है जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पे। मैक्सिको की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है, वहीं पर ये क्या करती है? बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। आइए नीचे आइए। सौर मंडल में कितने तारे हैं? हाउ मेनी स्टार इन आवर सोलर सिस्टम? इनफाइनाइट। धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया। शिल्पी सिंह ने गिना है 89 तारा है। हम स्टार की बात कर रहे हैं। क्या है? स्टार की। मनोज कुमार, बस एक का आंसर सही गया है, बस एक ही का आंसर अभी तक सही दिखा है हमको, और वो है मनोज कुमार। प्रदीप जी ने 10 गिना है, और बाकी सफीना जी ने अनगनत गिन लिया। दिलीप पाल, बहुत बढ़िया भाई, कम से कम तुमने तो सही गिना। अरुण चौधरी ने सही गिना, अखिल वर्मा ने सही गिना है। ध्यान रखना है आपके सौर मंडल में सिर्फ एक तारा है। कौन सा? only one star in our solar system, that is sun। और वो कौन सा है? और वो है सूर्य। उसका नाम क्या है? सूर्य है। और चंद्रशेखर के अनुसार ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों में ये सबसे छोटा है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों में क्या है? ये सबसे छोटा है। बाकी जितना तारा आप देखते हैं वो आपके सौरमंडल से बहुत दूर है। मतलब आप सब बवाल मचाएंगे भाई। वीडियो के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, गंभीरता से पढ़ते चलिए। बताइए जब यहीं ये हाल है तो आगे कौन हवाल? तो गंभीरता से साथ साथ चलिए हर दिन। क्या है? हर दिन चलते रहिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा। प्रेयरी घास का मैदान, प्रेयरी घास के मैदान का विस्तार कहाँ मिलेगा आप सभी को? मलनाड पहाड़ी पठारी संरचना कहाँ मिलेगी? बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से है? चलो भाई, हाँ हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया इसलिए 10 गिन पाया, नहीं तो 1000 गिन लेता ना। समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं, हड़बड़ी में 10 गिन पाया था। अच्छा, ये पशुपतास्त्र है ना। ऑप्शन के लिए सवेरे 9 बजे वाली आपकी क्लास चलती है। आने वाले दिनों में इसमें एक बड़ा अभ्यास करवाएंगे आप सबका। क्या है? बड़ा अभ्यास। प्रेयरी घास का मैदान आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, यानी नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर अगर देखें तो यूएसए में। बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है। मलनाड पहाड़ी पठारी संरचना कहाँ मिलेगी? तो ये आपको भारत में मिलेगी। और भारत में कहाँ मिलेगी? तो भारत में कर्नाटका में मिलेगी। कहाँ पे? कर्नाटक में, ध्यान रखना। बिंबिसार किस वंश का? बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से है? हाँ, योगेश्वर कुमार जी ने इसका आंसर सबसे पहले किया है। हाँ बहुत बढ़िया भाई। प्रेयरी घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, यूएसए से इसका संबंध बनता है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। और बिंबिसार का संबंध किससे है? हाँ, ये हर्यक वंश वाला है। कौन सा है? हर्यक वंश वाला है। और एक होता है बिंदुसार, अशोक का जो पिता है, ये अजात शत्रु का पिता है।
ये बिंबिसार है, ये अजात शत्रु का पिता है, ये हर्यक वंश का है। और एक बिंदुसार होता है, बिंदुसार वो मौर्य वंश का है, वो अशोक का पिता है। इतना आप सबको ध्यान रखना, ठीक है, हो जाएगा सभी का। तो ये थे भाई ब्रह्मास्त्र के बाद पशुपतास्त्र के दर्जन भर सवाल। क्या है? दर्जन भर सवाल। ये यहाँ से ध्यान रखना, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलिए। पेज नंबर 1 यहाँ से कर लो भाई फटाक से। पेज नंबर 2 ये आपका यहाँ से निकलेगा, आगे बढ़िए। पेज नंबर 3 ये आपका यहाँ से बन जाएगा, आगे चलिए। पेज नंबर 4 यहाँ से बन जाएगा। तो दर्जन भर सवाल आप सबके लिए अभ्यास। क्या है? आप सबके लिए अभ्यास। वैसे ब्रह्मास्त्र के जो सवाल आप पढ़ते हैं, करेंट अफेयर्स के जो सवाल पढ़ते हैं, एक नज़र वाला जो सवाल पढ़ते हैं, ये सारे सवाल आपके वीडियो के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। और सवेरे 9 बजे तो हम लोग 50 सवाल, पूरा खांची भर सवाल ऑप्शन के साथ पढ़ रहे हैं। क्या है? ऑप्शन के साथ। ये तो आपका पशुपतास्त्र आप सबके कहने पर आप सबके अभ्यास के लिए शुरू कर दिया था, ताकि आप सब इसका आंसर मूल्यांकन करेंगे, जिसमें हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं।